हेलो दोस्तों, जीके सर्च इंजन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर रितु गुप्ता को सम्मानित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। डॉक्टर रितु गुप्ता जो आईआईटी जोधपुर में रसायन शास्त्र विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर है और इनको ऊर्जा, पानी, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य से संबंधित मेडिकल डिवाइस विकसित करने के लिए इन्होंने कई अनुसंधान है वो किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को प्रतिष्ठित ग्रीन चैंपियन अवार्ड इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ओर से दिया गया है? तो राजस्थान को ग्रीन चैंपियन अवार्ड फॉर इंडियन ग्रीन बिल्डिंग की ओर से प्रदान किया गया है। ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट क्या है आपको बता दें कि इसमें बिजली, पानी और अन्य संसाधनों की खपत एक आम बिल्डिंग से भी कम होती है। तो भास्कर ए सावंत जो प्रमुख शासन सचिव है यूडीएच विभाग में, इनके द्वारा यह पुरस्कार ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजीव स्वरूप के स्थान पर किसे राजस्थान में मुख्य सचिव बनाया गया है? तो निरंजन आर्य जो राजस्थान के नए मुख्य सचिव बने हैं, राजीव स्वरूप के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। 1989 बैच के अधिकारी है, आईएएस अधिकारी है निरंजन आर्य। और इनको आपको बता दें कि राजीव स्वरूप जिनको 3 माह का एक्सटेंशन नहीं मिलने के कारण वो सेवानिवृत्त हो गए थे और इनके स्थान पर निरंजन आर्य को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? तो उदयपुर की जानवी पांचाल का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है, जिन्होंने जो दुनिया का स्मॉलेस्ट नॉटिकल नोट बोर्ड बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किसे हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स के पद पर नियुक्त किया है? तो हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स यानी हाफ के पद पर श्रुति शर्मा को नियुक्त किया गया जो भारतीय वन सेवा की वरिष्ठ अधिकारी है। इनको वन विभाग का मुखिया बनाया गया है। जीवी रेड्डी के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राजस्थान है वो भारत का पहला राज्य है जहां पर मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित हुए राजस्थान फैशन अवार्ड 2020 में यूथ आइकन ऑफ राजस्थान का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो जयपुर के यंग एंटरप्रेन्योर मोहसिन खान को यूथ आइकन ऑफ राजस्थान का अवार्ड है वो दिया गया है और यह अवार्ड इनको एक्ट्रेस पूजा चोपड़ा द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मंडल में अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल में अध्यक्ष के रूप में वीनू गुप्ता की नियुक्ति की है। वीनू गुप्ता है जो 1987 बैच की आईएएस अधिकारी है और इनको आपको बता दें कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड में इनको अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य आयोजना विभाग की ओर से कितने जिलों की विवरणिकाएं तैयार की जाएगी? तो राजस्थान राज्य आयोजना विभाग की ओर से 12 जिलों की विवरणिकाएं तैयार की जाएगी। इन विवरणिकाओं में जिलों से संबंधित भौगोलिक प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी है वो दी रखी होगी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में विधानसभा में सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक कब पारित किया गया? तो राजस्थान विधानसभा में सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 2 नवंबर को पारित किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि किसान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से अगर कर्ज नहीं चुका पाता है तो बैंक उसकी 5 एकड़ तक की जमीन नीलाम या कुर्क नहीं कर सकते। ये संशोधन इस विधेयक में है वो लागू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के शिक्षा विभाग ने स्माइल प्रोग्राम का दूसरा संस्करण शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से स्माइल प्रोग्राम का दूसरा संस्करण शुरू किया गया था। स्माइल यानी सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट प्रोग्राम, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को घर बैठे ऑनलाइन स्टडीज़ है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। नेक्स्ट है, हाल ही में
राजस्थान में पाकिस्तानी सीमावर्ती क्षेत्रों में अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित करने के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम तथा किसके मध्य एमओयू साइन किया गया है? तो हाल ही में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम भारतीय सौर ऊर्जा निगम के मध्य एक एमओयू है वो साइन किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि जो सीमावर्ती क्षेत्रों में अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर है वो स्थापित किया गया, जिसमें 8000 मेगावाट क्षमता का होगा। इसमें 4310 मेगावाट पवन ऊर्जा और 3760 मेगावाट सौर ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा भी शामिल होगी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की गौशालाओं को सहायता अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी प्रदान की है? तो 99 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान मंजूर किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गौशालाओं को। साथ ही साथ आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 589 करोड़ रुपए है वो स्वीकृत किए गए हैं। जो वर्तमान में गौपालन मंत्री है वो है प्रमोद जैन भाया। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईसरदा बांध पेयजल आपूर्ति परियोजना के लिए कितने अतिरिक्त बजट को मंजूरी प्रदान की है? तो इसकी बढ़ी हुई लागत 899.12 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत को मंजूरी प्रदान की है ईसरदा बांध पेयजल आपूर्ति परियोजना हेतु, जो दौसा और सवाई माधोपुर जिले की महत्वाकांक्षी पेयजल परियोजना है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयकर राजस्व वसूली में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो आयकर वसूली के मामले में राजस्थान है वो देश में तीसरे स्थान पर रहा है। राजस्थान में 31 अक्टूबर 2020 तक शुद्ध आयकर वसूली है वो 6870.6 करोड़ है, जो 31 अक्टूबर 2019 को राज्य में एकत्रित हुए 8215 से कम है, लेकिन गिरावट राजस्थान में जरूर दर्ज की गई है 16.4%, लेकिन अन्य राष्ट्रीय स्तर की गिरावट से ये कम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पिंक ऑटो परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो राजस्थान के बीकानेर में पिंक ऑटो परियोजना चलाई गई थी। बीकानेर की जो महापौर है सुशीला कंवर राजपुरोहित, उनके द्वारा इसकी शुभारंभ वो किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि SBI बैंक के साथ मिलकर नगर निगम बीकानेर की ओर से 4 महिलाओं को पिंक ऑटो उपलब्ध करवाने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना एवं शहरी आजीविका विकास निगम के तहत ऋण स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान पुलिस का महानिदेशक किसे बनाया गया था? तो राजस्थान पुलिस का महानिदेशक बनाया गया था ML लाठर को। 3 नवंबर को आदेश जारी किए गए थे और DGP भूपेंद्र यादव के स्थान पर ML लाठर को राजस्थान पुलिस का महानिदेशक बनाया गया है। भूपेंद्र सिंह यादव को RPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात की जाए ML लाठर की, तो ML लाठर है वो 1987 बैच के IPS अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ कितने संशोधन विधेयक 2 नवंबर को पारित किए थे? तो राजस्थान विधानसभा में 2 नवंबर को 3 संशोधन विधेयक है वो कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान में पारित किए गए थे। पहला है कृषक उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण संशोधन विधेयक। दूसरा है कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार राजस्थान संशोधन विधेयक। और तीसरा था वो आवश्यक वस्तु एवं विशेष उपबंध के संबंध में राजस्थान संशोधन विधेयक। इन तीनों कानूनों को राजस्थान में कृषि कानूनों के खिलाफ पारित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 13वां संस्करण कब से आयोजित किया जाएगा? तो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 13वां संस्करण 15 से लेकर 19 जनवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा। वर्चुअल रूप से इसका आयोजन किया जाएगा और साथ ही साथ फिल्मों की जो प्रदर्शनी भी की जाएगी, जिसमें 38 देशों की 161 फिल्मों का चयन है वो किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राजस्थानी फिल्म का चयन आगरा में आयोजित होने वाले ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ है? तो हाल ही में आपको बता दें कि जो राजस्थानी फिल्म मारो राम रहीम, इसका चयन है वो ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया था। यह फिल्म हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित है और आपको बता दें कि इसके जो निर्माता है वो सिराज अहमद ताकत है। और गोवा में इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हो चुकी है। नेक्स्ट है,
हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विकसित डिजिटल ऐप गरुड़ का देश में पहली बार प्रयोग किस जिले से किया गया? तो पहली बार अलवर के 2 विधानसभा क्षेत्र अलवर शहर और रामगढ़ को गरुड़ ऐप के यूज के लिए चुना गया है। इस ऐप के माध्यम से मतदाता की टैगिंग ऑनलाइन रूप से की जाएगी। बीएलओ की ओर से मतदाता के घर घर पहुंचकर सारी जानकारी डिजिटल ऐप के माध्यम से फीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार को जीएसटी कार्यान्वयन की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के विकल्प 1 के तहत कितनी राशि प्रदान की गई है? तो राजस्थान सरकार को 97,000 करोड़ रुपए की राशि उधार दी गई है। विकल्प 1 का चयन किया है राजस्थान सरकार ने। आपको बता दें कि अगस्त 2020 में जीएसटी परिषद की जो 41वीं बैठक हुई थी, जिसमें केंद्र ने राज्यों को 2 विकल्प प्रदान किए गए थे, जिसमें विकल्प 1 के तहत राजस्थान को 97,000 करोड़ रुपए की राशि उधार दी जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट की कितनी इकाइयों के संचालन को अनुमति प्रदान की है? तो कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट की सभी 7 इकाइयों की अनुमति है वो प्रदान की गई है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने कुल विद्युत उत्पादन क्षमता इनकी 1240 मेगावाट है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान टेनिस संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हाल ही में राजस्थान टेनिस संघ का अध्यक्ष चुना गया है दिलीप शिवपुरी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। राजीव शर्मा को सर्वसम्मति से सचिव के रूप में चुना गया है। 17 सालों से विवाद चल रहा था, जिसका पटाक्षेप 8 नवंबर को हो गया था और दिलीप शिवपुरी अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में राजस्थानी फिल्मों के किस डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? तो जो मारो राम रहीम फिल्म के निर्देशक है मंजूर अली, जिन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है वो दिया गया है। आगरा ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म की प्रदर्शनी की गई थी। यह फिल्म हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित है। नेक्स्ट है, हाल ही में जल संरक्षण की जागरूकता के लिए कार्य करने पर वाटर हीरो अवार्ड राजस्थान की शीला असोपा को मिला। इनका संबंध किस जिले से है? तो शीला असोपा राजस्थान के जोधपुर जिले से संबंधित है। जल संरक्षण के लिए इनको वाटर हीरो अवार्ड प्रदान किया गया था जल शक्ति मंत्रालय की ओर से। जो जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत ने पुरस्कार दिए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में सरकारी स्तर पर एमएसडब्ल्यू कोर्स शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सरकारी स्तर पर एमएसडब्ल्यू कोर्स शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय है उदयपुर का मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, जिसमें सरकारी स्तर पर इस कोर्स की शुरुआत की गई है। इसमें नई शिक्षा नीति के तहत इसमें विद्यार्थी का समय भी खराब नहीं होगा और 6 माह तक अगर इस कोर्स का अध्ययन करने के बाद छोड़ने के बाद इसमें सर्टिफिकेट भी दिया जा सकेगा। तो मास्टर ऑफ सोशल वर्क ये पुराना कोर्स है जो निजी विद्यालयों में भी निजी कॉलेजों में संचालित हो रहा है, लेकिन सरकारी स्तर पर पहली बार शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में 16 नवंबर को राजस्थान में आयोजित होने वाले किस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध मेले को स्थगित किया है? तो हाल ही में पुष्कर का जो प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है जो 16 नवंबर को आयोजित होना था, जिसे पशुपालन विभाग ने 10 नवंबर को आदेश जारी करते हुए स्थगित किया है। 16 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक इस मेले का आयोजन है वो पुष्कर अजमेर में किया जाना था। पुष्कर जो पशु मेला है वो भी काफ़ी विश्व विख्यात है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक सेवा सप्ताह का आयोजन कब किया गया? तो विधिक सेवा सप्ताह का आयोजन 2 से लेकर 6 नवंबर 2020 तक किया गया। 36 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं 181 तालुका विधिक सेवा समितियों में इसका आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था? तो हाल ही में जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। 13 नवंबर को वर्चुअल रूप से एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसमें राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा है वो दिया गया है। 175 वर्ष पुराने इस संस्थान को मानद उपाधि है वो प्रदान की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस सुप्रसिद्ध मूर्तिकार का कोरोना से जयपुर में निधन हो गया है? तो प्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मश्री अर्जुन प्रजापति का कोरोना संक्रमण से जयपुर में 12 नवंबर को निधन हो गया है और इनकी उम्र आपको बता दें कि 64 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। साल 2010 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। कई मशहूर हस्तियों की मूर्तियां बना चुके हैं और इनको क्लोनिंग का महारथी भी कहा जाता है।
इनके द्वारा बनाया गया माटी मानस राजस्थान का पहला मूर्ति शिल्प संग्रहालय भी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत किस राज्य को सामान्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्यों में तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राजस्थान को सामान्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया है। जल संसाधन के तहत आपको बता दें कि जल संरक्षण के लिए पुरस्कार है वो वितरित किए गए हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से। तमिलनाडु को पहला पुरस्कार, महाराष्ट्र को दूसरा और राजस्थान को तीसरा पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान तथा जौहरी डिजिटल हेल्थ केयर जोधपुर के मध्य एमओयू हुआ है? तो आईआईटी जोधपुर और जौहरी डिजिटल हेल्थ केयर जोधपुर के मध्य एमओयू पर साइन किया गया है। इससे मेडिकल डिवाइस और टेक्नोलॉजी विकसित किए जाएंगे और इसके लिए ये एमओयू साइन किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान में बाल अधिकार सप्ताह का आयोजन कब किया जाएगा? तो राजस्थान में बाल अधिकार सप्ताह का आयोजन 14 से लेकर 20 नवंबर तक आयोजित हुआ था। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो बाल अधिकार सप्ताह के तहत मुख्यमंत्री निवास से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बाल संगम और वात्सल्य योजना के तहत वात्सल्य योजना और समर्थ योजना का भी शुभारंभ वो किया गया था और पुस्तिका का विमोचन किया गया था। इसके साथ साथ जोधपुर में कौशल एवं परामर्श प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को वर्ष भर जारी रखने के निर्देश किसने जारी किए हैं? तो त्योहारी सीजन में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान राजस्थान में चलाया गया था जिसे वर्ष भर जारी रखा जाएगा और निर्देश जारी किए हैं डॉक्टर रघु शर्मा जो राजस्थान के चिकित्सा मंत्री है। 26 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ये अभियान चलना था, लेकिन मिलावट को देखते हुए पूरे वर्ष भर ये अभियान है वो चलाया जाएगा। राजस्थान में देश में सबसे ज़्यादा 11 खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला है। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान की सरकारी स्कूली शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने के प्रदर्शन के आधार पर जारी रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? तो जयपुर जिला है वो एक बार फिर से सघन शिक्षा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से अक्टूबर माह की ये रैंकिंग जारी की गई थी जिसमें आपको बता दें कि जयपुर है वो पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर चूरू और तीसरे स्थान पर हनुमानगढ़ जिला रहा है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में पहली बार येलो बीटन प्रजाति का बगुला पक्षी नजर आया था? तो राजस्थान के जैसलमेर के गजरूप सागर तालाब में पहली बार येलो बीटन प्रजाति का बगुला पक्षी नजर आया था और आपको बता दें कि इसको पार्थ जगानी ने अपने कैमरे में कैद किया था और येलो बीटन प्रजाति का बगुला पक्षी वो पहली बार जैसलमेर के गजरूप सागर तालाब में नजर आया था। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य की शिक्षा विभाग द्वारा आओ घर से सीखे अभियान लॉन्च किया गया है? तो राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से आओ घर से सीखे अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसमें शिक्षकों को फ़ोन के माध्यम से अपने बच्चे अपने सवालों के जवाब जान सकेंगे और डिजिटल लर्निंग सामग्री भी भेजी जा सकेगी। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र जैतपुरा में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 नवंबर को जैनाचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के अवसर पर स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया था। 151वीं जयंती के अवसर पर 16 नवंबर को 151 इंच ऊंची इस अष्ट धातु से बनी प्रतिमा का अनावरण किया जिसमें तांबा मुख्य धातु है। जैन सूरीश्वर जी महाराज आपको बता दें कि जो प्रसिद्ध संत थे जो 26 अक्टूबर 1870 को इनका जन्म हुआ था। विजयानंद सूरी जी के सदस्य थे और पाली में स्थित पार्श्वनाथ जैन विश्वविद्यालय के संस्थापक भी थे। नेक्स्ट है राजस्थान में कोरोना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए फ्यूचर सोसाइटी और एलआईसी के सौजन्य से डिजिटल बाल मेला कब से शुरू हुआ है? तो 14 नवंबर से राजस्थान में डिजिटल बाल मेला की शुरुआत है वो की गई थी। आपको बता दें कि इसमें वर्चुअल रूप से कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी बच्चों के लिए और जो थीम रखी गई है वो है कोरोना के प्रति जागरूकता। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों के 120 से अधिक गांवों को सुकन्या ग्राम घोषित किया है? तो हाल ही में राजस्थान के 13 जिलों के 120 से अधिक गांवों को सुकन्या ग्राम घोषित किया है। एक्चुअल में डाक विभाग की ओर से सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खोले गए हैं जो सर्वाधिक दक्षिणी जिलों में जो 13 जिले हैं जिसके 120 गांवों को सुकन्या ग्राम घोषित किया है वहाँ 70,000 से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं। इसमें 500 रुपये के न्यूनतम बैलेंस से खाता खोला जाता है और 10 वर्ष तक की बालिकाओं हेतु खाता खोला जाता है। साल 2015 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है
हाल ही में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार की नियुक्ति की गई है। 1994 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी है जिनको नियुक्त किया गया है केंद्रीय स्तर पर। अरविंद कुमार नोटियाल के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कथक नृत्य के लिए किसे नृत्य कला बाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कथक नृत्य के लिए लाच्छी प्रजापति को नृत्य कला बाल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। ऑल इंडिया डांसर्स एसोसिएशन और नृत्य कला क्षेत्र के संयुक्त तत्वावधान में बाल दिवस के अवसर पर 7वें बाल नृत्य कला उत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व विरासत स्थल जयपुर का 293वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था? तो जयपुर का 293वां स्थापना दिवस 18 नवंबर को मनाया गया था। 18 नवंबर 1727 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जयपुर की स्थापना की थी और 293वां स्थापना दिवस इस साल जयपुर का मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कश्मीर की ओर से इस्लामिक स्टडी के स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षा में प्रथम स्थान पर कौन रहे? तो अलवर के शुभम यादव है, वो देश भर में प्रथम स्थान पर रहे। पहले ऐसे गैर मुस्लिम युवा है जिन्होंने इस प्रतियोगी परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व योजना का शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। इंदिरा गांधी जी की 103वीं जयंती के अवसर पर 19 नवंबर को इस योजना को लॉन्च किया गया है, जिसमें दूसरी संतान पर जो गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों में लागू होगी और 5 वर्षों में 225 करोड़ रुपये इस पे खर्च आएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान में सैमसंग AR/VR इनोवेशन लैब का उद्घाटन किया गया है? तो IIT जोधपुर में 20 नवंबर को वर्चुअल रूप से सैमसंग की AR/VR इनोवेशन लैब का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के जो सचिव है अजय प्रकाश के द्वारा किया गया है। सैमसंग इनोवेशन लैब्स में वर्चुअल रियलिटी की नई तकनीक की मदद से छात्र छात्राओं को इंडस्ट्री से जुड़े कई कौशल तकनीक देखने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों को चांद पर पानी होने के अहम प्रमाण मिले हैं। इस अनुसंधान में नसीम रंगवाला भी शामिल है जो राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो नसीम रंगवाला वो राजस्थान से मूल रूप से उदयपुर की रहने वाली है, जिनके पिता फखरुद्दीन रंगवाला उदयपुर में रंग का व्यवसाय करते हैं। नसीम रंगवाला की बात की जाए तो ये कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली में स्थित MS रिसर्च सेंटर में कार्यरत सोफिया की प्रोजेक्ट साइंटिस्ट है। सोफिया के मदद से चांद पर पानी होने के अहम प्रमाण मिले हैं। 2017 में सोफिया में उड़ान भरने का मौका मिला था नसीम रंगवाला को। सोफिया दुनिया की सबसे बड़ी हवाई ऑब्जर्वेटरी है। नेक्स्ट है, राजस्थान में उचित मूल्यों की दुकानों के आवंटन में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत दुकानें आरक्षित रहेगी? तो राजस्थान में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन हेतु महिलाओं की 30% दुकानें हैं वो आरक्षित रहने वाली है। महिला सशक्तिकरण को देखते हुए निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम ये उठाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में PM कृषि सिंचाई योजना के कितने करोड़ रुपए बजट को मंजूरी प्रदान की गई है? तो 127 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं PM कृषि सिंचाई योजना के तहत। आपको बता दें कि जो इस कमेटी है मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में कमेटी थी जिसने 37 प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई और इसकी लागत है वो 127 करोड़ रुपये रखी गई है। इसके लिए जो हिस्सेदारी है वो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की 60 और 40 है। 60 है वो जो हिस्सा है वो राज्य सरकार का, 40 हिस्सा है वो केंद्र सरकार का है। नेक्स्ट है, हाल ही में सहकारिता विभाग के तहत पंजीकृत किए जाने वाले स्पोर्ट्स एसोसिएशन के पंजीयन से संबंधित समस्त कार्य कब से ऑनलाइन किए जाएंगे? तो सहकारिता विभाग के तहत आपको बता दें कि जो पंजीकृत किए जाने वाले स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जो पंजीयन है 1 जनवरी 2021 से ऑनलाइन होंगे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के तहत। इसमें जो पंजीकरण की प्रक्रिया सुगम एवं पारदर्शी बनाने के लिए निर्णय लिया गया है। राजस्थान के सहकारिता मंत्री है उदयलाल अंजना। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान वित्त एवं कर विभाग जयपुर में संयुक्त सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान में वित्त कर विभाग जयपुर में संयुक्त सचिव के पद पर जो IAS अधिकारी टीना डाबी को नियुक्त किया गया है निशांत जैन के स्थान पर।
निशांत जैन को राजस्थान पर्यटन विभाग में निदेशक बनाया गया है। टीना डाबी जो राजस्थान कैडर की अधिकारी है और मध्य प्रदेश के भोपाल से ये संबंधित है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2015 की टॉपर है टीना डाबी और वर्तमान में भीलवाड़ा में एसडीएम के पद पर कार्यरत है। नेक्स्ट है, राजस्थान में बिजली चोरी को रोकने के लिए ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने जयपुर डिस्कॉम के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो राजस्थान में बिजली चोरी को रोकने के लिए जो ऊर्जा मंत्री है बीडी कल्ला, उन्होंने जयपुर डिस्कॉम के लिए विजिलेंस ऐप को लॉन्च किया है। आपको बता दें कि इसके प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और झिझक को कमी मिलेगी और साथ ही साथ बिजली चोरी पर महत्वपूर्ण मॉनिटरिंग भी रहेगी। इसके माध्यम से विजिलेंस से संबंधित सूचनाएं और ऑनलाइन उपभोक्ताओं की समस्याएं भी दर्ज की जा सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को पॉपुलेशन फर्स्ट की ओर से लाडली मीडिया अवार्ड के लिए चुना गया है? तो हाल ही में राजस्थान के वरुण भट्ट को, जो बांसवाड़ा संस्करण के जो राजस्थान पत्रिका के संपादकीय प्रभारी है, जिन्हें तीसरी बार लाडली मीडिया अवार्ड है वो दिया गया है। 20 नवंबर को इसकी घोषणा है वो की गई है। UNFPA के तत्वावधान में ये आपको बता दें कि कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसी में इनको पुरस्कृत किया गया है। इनको पहाड़ों पर पहाड़ सी जिंदगी, माही की लहरों की बस्ती हमारी, मलाला स्टोरी के लिए पुरस्कार है वो मिला है। तीसरी बार इनको पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जोधपुर में मेटल वेयर क्राफ्ट क्लस्टर योजना के तहत 15 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ 15 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया हाल ही में 20 नवंबर से लेकर ये शुरू हुआ है। इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट EPS की ओर से हस्तशिल्पों के जो निर्यात एवं विस्तार करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।